औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है कि कुछ लोग एक भाई की कॉल आई थी कि मेरे ऊपर मुकदमा है और मेरे जो पार्टी है उसके बहुत ज़्यादा असर और रसूख हैं और पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है और मैं इस वक्त छुपा हुआ हूँ और मैं अब आया कि मुझे अब काफ़ी देर हो गई है, 6 महीने हो गए हैं। अब मैं दोबारा ज़मानत करवा सकता हूँ या नहीं करवा सकता? इस बारे में ये बताया कि आया कि मेरे लिए कानून ख़त्म हो गया। नहीं दोस्तों, शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि वो आपको ये जैसे वीडियो अपलोड होगी आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। क्योंकि इसको लेक्चर की सूरत में देने का फ़ायदा ये है कि कई दोस्त इस तरह के और भी हैं जिनको नहीं पता, तो वो इस ये एक चीज़ मैं बताना ये चाहता हूँ, फ़कत कानून से भाग जाना, इसका ये मतलब नहीं है कि ज़मानत से आप महरूम हो जाएँगे। यानी कि आप इसमें ये है कि एक एफआईआर आप पे है, आपको पता है कि पुलिस, इलाके की पुलिस और वो मुद्दई मुद्दई जो है, उसके बहुत ज़्यादा असर व रसूख हैं। वो पुलिस उनके साथ मिली हुई है। आपके ऊपर फ़र्ज़ करें एक झूठा ही एफआईआर कट गई है, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। अगर आपका कोई अगर हकीकत में भी अगर कोई ऐसा ऑफ़ेंस हुआ है, आपसे कोई गलती हुई है, आपने एफआईआर कट गई है, इसमें परेशान होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। आपने कानून, इसका ये नहीं कि आप कानून से इधर से दौड़ के दुबई दौड़ गए हैं, 6 महीने दुबई रहे हैं, 2 साल दुबई में बैठे हुए हैं। ये नहीं कि अभी तक इंग्लैंड शिफ्ट हो गए हैं, यानी कि कानून से डर के भाग गए हैं कि अब मैं छुप गया हूँ, जैसे कबूतर की तरह। वो देखती है कि बिल्ली वो आँखें बंद कर लेता है, वो कहता है बिल्ली तो मुझे देख नहीं रही। इसका ये नहीं मतलब आप ठीक है, आप इधर से आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, भाग गए हैं, तो इसका ये नहीं है कि आप अपनी ज़मानत से महरूम नहीं हो सकते। ज़मानत आपका हक है, कानून आपको ये राइट देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है, ये आपका आइन इस चीज़ का राइट देता है। आप अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपनी प्री रेस्ट इंटरिम अबूरी बेल करवाएं, उसके बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन में उसके बाद फिर आप जो भी अगर आप एलिगेशन है, आप अपनी बेगुनाही, अपनी गुनाहगारी का या बेगुनाही का आप उसको साबित करें। अब ये है कि आप दुबई में बैठे हैं, 6 महीने आपको गुजर गए हैं, आप पाकिस्तान में आना चाहते हैं और आगे से अब आप डर रहे हैं कि पता नहीं आपसे ज़मानत का जो हक है वो छिन गया है। नहीं छीना गया, ये मुल्क आपको, ये कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाज़त देता है और आपका राइट है एज ए सिटीज़न। और उसके बाद अगर आप अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए अपनी ज़मानत करवा सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ का खतरा है कि मैं पाकिस्तान आऊँगा तो मुझे एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो आप अपने वकील साहब के थ्रू यहाँ पे प्रोटेक्टिव बेल, हफाज़ती ज़मानत जो होती है, अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवा दें, वो इधर से फौरी तौर पे वो करवा लेंगे। अपने वीज़े की जो टिकट है, वीज़ा है, वो उनको देंगे, कॉपी भिजवा दें, वो आपकी प्रोटेक्टिव बेल, और ताकि आप एयरपोर्ट पे जैसे उतरेंगे आपको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। फिर वो जो आपके इलाके की जो अदालत है, जो जहाँ पे ये एफआईआर हुआ है, पर्चा हुआ है, और वहाँ पे जाकर आप अपनी ज़मानत करवा सकते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन में आप इन हो सकते हैं, इसमें कोई परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर ये डर है कि पुलिस मिल गई है, वो पार्टी बड़ी मजबूत है, ये हो गया, वो हो गया। हाँ ठीक है, अगर आप 2-4 महीने के लिए अगर साइड पे चले गए हैं, कानून से भाग गए हैं, तो आपके ज़हन में ये है कि आपसे वो ज़मानत का जो हक है वो आपसे छीन लिया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। सारी इस तरह के लोग, ये हमारी जो पुलिस के जो एहलकार हैं, ये इस तरह की वो डराते रहते हैं दूसरी पार्टी को, बस अब तो बच्चों तुम पाकिस्तान आओगे, तुम गिरफ्तार हो जाओगे, अब तो कानून भी इजाज़त नहीं देगा, तुम्हारी ज़मानत नहीं हो सकती, तुम्हारी ये बुरी ज़मानत नहीं होगी, तुम तो सीधा आप जेल में जाओगे। ऐसी कोई बात नहीं। आप इंटरिम बेल आपका हक है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आप पे इस तरह कोई झूठी एफआईआर या वैसे इस तरह कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा या कोई आप पे इल्ज़ाम लग के एफआईआर कट जाती है, तो आप अपनी अबूरी ज़मानत करवाकर अपने आप को सेफ कर सकते हैं और अपनी बेगुनाही को साबित कर सकते हैं। और इसी तरह ये है, क्योंकि पुलिस और मुद्दई पार्टी की ताकत और असल व रसूख से अक्सर मुल्ज़मान जो होते हैं वो खौफ खाते हुए वो भाग जाते हैं, वो नज़र ही नहीं आते। वो सारी ज़िंदगी, इस तरह का एक मेरे पास केस आया था
एक बंदा 10 साल से उसके ऊपर एक कोई वो गारंटर था, उसने सिर्फ गारंटी दी हुई थी, एफआईआर में उसका भी नाम लिखा गया। अब 406 की एफआईआर थी, ऑफेंस 406 लगा हुआ था। तो ये तो बंदा उसमें सिर्फ उसने गारंटी दी थी, वो अगले बंदे ने ये कहा। अब ये बंदा 10 साल से एक घर में, इधर लाहौर में, जोहर टाउन में एक घर में बेचारा बैठ के एक फैक्ट्री में वो काम करता रहा, घर से बाहर निकलता ही नहीं था, कोई देख ना ले, ये ना हो। फिर आस्ता आस्ता वो पुलिस ने जब रैकी करनी, वो अचानक वो चेकिंग के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उन्होंने जब वो उसका नाम, उसका कार्ड देखा तो वो पकड़ा गया। वो पीओ था और इश्तिहारी था। वो जब वो पकड़ा गया, पकड़ने के बाद जब हमारे पास वो केस आया, हमने फिर वो उसका रिमांड कंटेस्ट किया। बाद में माशाअल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी, उसकी हमने ज़मानत करवा ली, कामयाब। अब उसके जो साथी, जो मुल्ज़मान थे, जिन्होंने फ्रॉड किया था, जिन्होंने अमानत में ख़यानत की थी, वो बंदे जो थे, वो इतना 10 साल पहले की बात थी। 10 साल से ये बंदा रूबरूज था, छुपा हुआ था, बेचारा डरा हुआ था, खौफज़दा था। अब जब उसकी ज़मानत हो गई ना, जब वो बाहर आया, तो वो इतना ज़्यादा रिलैक्स, वो कहता है जी मैं तो अपने आप को बहुत ईज़ी फ़ील कर रहा हूँ। अब मैं क्या, मैं पूरे पाकिस्तान में घूम सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मुझे कोई पकड़ेगा तो नहीं। यानी कि उसकी मासूमियत देखें। जिन्होंने फ्रॉड किया था, वो उनमें से गालिबन एक आधे बंदे की डेथ भी हो गई थी, और एक बंदा अब्रॉड चला गया था, उसकी उनकी ज़मानतें कन्फर्म हो चुकी थी बाकियों की। ये एक का उसमें नाम था, इसको पता भी नहीं था उसका। अचानक इसको उन दिनों पता चला कि नाम उसका, ये डर के मारे ही, खौफ के मारे वो कहीं गया नहीं। फिर इसी केस में मुद्दई भी पेश हुआ। मुद्दई ने कहा जी ये तो मेरा मुल्ज़म ही नहीं था, तो मेरे मुल्ज़मान वो दूसरे थे, उन्होंने मेरी जो मेरा नुकसान था उन्होंने पूरा कर दिया। तो इसलिए इसमें 2018 पीसीआर एलजे 272 सिंध हाई कोर्ट की ये जजमेंट है। उसमें यही बताया गया है कि फ़कत कानून से भाग जाना ज़मानत से महरूम नहीं करता, क्योंकि पुलिस और मुद्दई पार्टी की ताकत, असर और रसूख से अक्सर मुल्ज़मान खौफ खाते हुए भाग जाते हैं, छुप जाते हैं, बाहर नहीं निकलते, डर जाते हैं। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई, मेरे पास इस तरह का केस आया था। तो दोस्तों, कानून आपकी मदद करता है, कानून आपकी हेल्प करता है, कानून सभी के लिए इक्वल है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हमारी माशाल्लाह ऑनर अदालतें जो हैं, बहुत अच्छे कॉम्पिटेंट जजेस बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे हमारे लॉयर्स हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छा केस को फाइट करते हैं, और अच्छे मेरिट पे फैसले हो रहे हैं। इसमें कोई परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप आएँ, अगर इस तरह का मसला हो किसी भाई को, जिस भाई ने मुझे मैसेज किया, तो आप परेशान ना हो, आप अपने वकील साहब के थ्रू अपनी ज़मानत करवाएँ, और कोई परेशान होने वाली कोई बात नहीं। अगर पुलिस, जो अदालतें होती हैं, वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को नहीं देती, उनके अपने इख्तियार होते हैं, उनकी अपनी भी ज्यूरिसडिक्शन होती हैं। तो इसी तरह एक और मेरे पास केस था, 302 का केस था। अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 दिन पहले मैंने हाई कोर्ट से ज़मानत करवा दी। तो उसमें एक था, मुल्ज़म को उसकी बीवी ने कत्ल किया, मुल्ज़म ने अपनी बीवी को कत्ल किया था। तो हुआ क्या कि उस गली में से एक दूसरा बंदा, यानी कि आज़म नाम का बंदा गली में से गुज़र रहा है। वक़ूआ था 3 बजे का। अब वो जो मुल्ज़म था, वो उसकी बीवी ने कॉल किया अपनी माँ को, मेरा हस्बैंड मुझे मार रहा है, आप जल्दी मुझे छुड़वाएँ। वो आती है, वो उसी तरह एफआईआर में लिखती है, सारा प्रोसीजर मैंने रंगे हाथों, फिर वो अपने उसकी बेटी, उसकी आंखों के सामने गला घुटने से उसकी डेथ हो चुकी होती है। लेकिन वो 15 पे कॉल करती है, उसकी माँ जो है वो मौके पे आ जाती है अपने बेटे और खालाजाद भाई के साथ, और मौके पे आकर अपने वो दामाद को 15 पे कॉल करके पुलिस के रंगे हाथों पुलिस को पकड़वा देती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या करती है, पुलिस उस बंदे से मिल मिला के उसी के हस्बैंड के साथ उसको बेगुनाह कर देती है, और जो सीसीटीवी फोटेज से जो वो जो एक बंदा जा रहा था, उसको वो उसमें इन्वॉल्व करके उसको गुनाहगार करके, और इतनी उसको मार डालते हैं, इतनी फैंटी लगाते हैं, एंड पे वो कहता है हाँ जी मैंने ही इसको कत्ल किया था, इस औरत को। कहने का मतलब है, मैंने उसका अपने मुल्ज़म, जो मेरा क्लाइंट था, अक्यूज़ था, उसका भी मैंने इंटरव्यू लिया। वो कहता है जी मुझे तो इतना ज़्यादा तशद्दुद करते हैं, तो मैं डर के मारे मैंने इकरार जुर्म कर लिया कि जी मैंने ही मारा है इसको। लेकिन जब वो इन्वेस्टिगेशन में वो पुलिस भी उनके साथ मिल गई, पैसा चल गया, तो अफ़सोस होता है, दुःख होता है। इस तरह के इन्वेस्टिगेशन और इस तरह के जो ऑफिसर होते हैं, उनके खिलाफ फौरी तौर पे
पुलिस ऑफिसर जो बड़े हैं ऊपरी लेवल के, जो उनको चाहिए सीसीपीओ साहब और आईजी साहब, इनको इस तरह के जो गलत तफ्तीश करते हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये रिसेंटली मेरा केस था, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़मानत हुई है, लेकिन उसमें हम एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जनाब उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए जिन्होंने ये गलत तफ्तीश की है। इस तरह की होती रहती हैं, सज़ाएँ मिलती रहती हैं, लेकिन बात कहने का मतलब ये है कि आप पे अगर इस तरह का कोई ऑफेंस या कोई इल्ज़ाम लग जाता है, एफआईआर हो जाती है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। कानून आपके लिए है, आप कानून नीचे अगर आपके नहीं होती तो दूसरी सबसे पहले छोटी कोर्ट, फिर उसके बाद अगर नीचे आप गिरफ्तार हो जाते हैं, छोटा ऑफेंस है तो क्या हुआ, मजिस्ट्रेट साहब नहीं सुनते तो एडिशनल सेशन कोर्ट में चले जाएँ। सेशन कोर्ट नहीं अगर सुनती तो हाई कोर्ट आपके लिए बैठा हुआ है। हाई कोर्ट में अगर आपकी बेल नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट आपके लिए बैठी। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं कि आप पकड़ेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, रिलैक्स होके अपने आप को कॉन्फिडेंस से आप पेश हों और केस को फाइट करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।